गुड आफ्टरनून साथियों, मैं अनुराधा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका रेशवा सेमेस्टर के क्लास में। ये क्लास क्या नाम है, स्पेशली यूपी के लिए चलती है, फिजिक्स की, जिनके एग्जाम अब पास में आ चुके हैं सेमेस्टर वालों का। तो फिजिक्स में हमने जो पढ़ाया था यूनिट और उनके क्या नाम है, किस तरीके से उनका डिफिनेशन था और उनकी राशियां कौन कौन सी आती हैं, पढ़े थे कि नहीं। राशियों में मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियों के प्रकार, सातों के प्रकार थे, व्युत्पन्न राशियां में क्या उनकी क्वालिटी थी। तो जो भी बच्चे अभी तक यूपी वाले जुड़े नहीं हैं रेशवा सेमेस्टर से या उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों चीज करें। और प्लस न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप न्यू एडमिशन के लिए भी बच्चे न्यू एडमिशन ले सकते हैं ताकि उनकी बेहतरीन तैयारी हो सके सेमेस्टर के लिए। अपने सेमेस्टर में जाने से पहले वो एक बार सभी चीजों को रिवीजन करके जाएं ताकि उनका क्वेश्चन पेपर बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से हल करके वो आए, जो उनके परसेंटेज आए वो पहले सेमेस्टर से और भी अधिक आए, ताकि उनको सेकेंड सेमेस्टर में ये लगे कि हमने रेशवा सेमेस्टर को ज्वाइन किया तो हमारे परसेंटेज और भी अच्छे आए हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया वो लोग एडमिशन कराएं, और जो लोग लाइव क्लासेस या नहीं देख पाते हैं किसी कारणवश तो वो अपना प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करें, और जो उनके इनकम्प्लीट रह गए हैं थ्योरी वहां से वो कंप्लीट करें। तो आइए, अभी तक हमने पढ़ा रखा था आपको क्या नाम है, मात्रकों से रिलेटिव। अब व्युत्पन्न राशियां से रिलेटिव सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे व्युत्पन्न राशियां दो दो अगर दो मूल राशि को मिला के तीसरा जो संयोग बनेगा वो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशियां कहलाएगा। और आपके जितने भी हम पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा, तो इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पहले चैप्टर से जितने, वो भी सॉल्व कराएंगे। तो आप एक तरीके से सोचिए कि आपका चैप्टर वाइज प्लस थ्योरी, टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। प्रीवियस ईयर से उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वो भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिए, और बाकी जितने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो लोग एडमिशन लें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो आज क्या करेंगे, व्युत्पन्न राशियां। अब जैसे कि आप मानिए, व्युत्पन्न राशियां का मतलब ही हुआ कि दो मूल राशियों के संयोग से या दो मूल राशियों को अगर मिलाया जाता है जो तीसरी राशि हमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, मूल राशि पे डिपेंड होती हैं, यानी निर्भर होती हैं, वे स्वतंत्र नहीं होती हैं। बताया था ना इनके क्वालिटी। तो आज स्टार्ट करते, देखिए जैसे लेंथ हमारा होता है, जैसे कि आप लंबाई जानते हैं, लंबाई को यहाँ लंबाई में लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा लंबाई। अब लंबाई को नापने के लिए किस किस राशि का प्रयोग किया जाता है, जैसे अब देखिए लंबाई है ना, तो क्वेश्चन में पूछ देगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपको लगेगा कि तो प्रकाश है, तो प्रकाश है तो लाइट का मात्रक है, 1 साल का पूछा है तो 1 साल में प्रकाश वर्ष कितना होगा, आप अपना दिमाग यहाँ से प्रकाश पे लगा देंगे। तो ये नहीं, कुछ ऐसी मात्रक हैं जो क्या नाम है, लंबाई को शो करते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष हुआ, पारसेक हुआ, ये सब लंबाई के मात्रक हैं, नापने की, दूरी को नापने वाली हैं, सब दूरी के मात्रक हैं। क्लियर, दूरी को लंबाई में ही नापेंगे। और लंबाई किस में आएगा, मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा, इसी में आएगा ना, तो उसी का है। तो जैसे फर्मी वो आप लिखेंगे, लंबाई के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे आपका फर्मी आएगा, फर्मी ये किसका मात्रक है, दूरी का, यानी लंबाई के अंतर्गत आएगा फर्मी। फर्मी को आप एफ एम से, एफ स्मॉल एफ और स्मॉल एम से, ये एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवा रहे हैं। अगर पूछ देगा कि फर्मी किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, जिसमें लेंथ को शो करेगा, लंबाई को शो करेगा। अब फर्मी बराबर क्या होता है, एक फर्मी बराबर आप लिखेंगे 1 FM, इस तरीके से स्मॉल एफ और स्मॉल एम। तो स्मॉल एफ और एम को क्या बोलेंगे, एक फर्मी। और एक फर्मी में कितना मीटर होगा, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। कितना मीटर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। तो नोट करिए, फर्मी किसका मात्रक है, दूरी का। दूरी किसमें, लंबाई में, वो मीटर में भी आ सकती है, सेंटीमीटर में। दूसरा, फर्मी के बारे में जान लिए ना फटाफट, फर्मी। अब आता एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से भी क्या नापा जाता है, दूरी मापा जाता है। ए लिख के इसके पावर 0 दर्शाते हैं, ए लिख के इसके पावर 0 दर्शाते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होगा भैया,
एक एंगस्ट्रॉन में 10 के पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर। तीसरा एंगस्ट्रॉम हो गया। अब आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर एंगस्ट्रॉन से देखिए ये क्यों लिखवा रहे हैं, इसलिए लिखवा रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक माइक्रोन को एंगस्ट्रॉन में बदलिए या एक एंगस्ट्रॉन को माइक्रोन में बदलिए, एक मैनोमीटर को फर्मी में बदलिए, एक फर्मी को मैनोमीटर, एक दूसरे से जब वैल्यू जानेंगे तभी ना चेंज कर पाएंगे। तो नोट पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करिए ताकि ये आपको लिखते लिखते ही याद हो जाए। एक नैनोमीटर, नैनोमीटर को स्मॉल एन और स्मॉल एम से नैनोमीटर, तो नैनोमीटर हो गया। तो एक नैनोमीटर में कितने मीटर होगा, एक नैनोमीटर में आपका कितना मीटर होगा, नैनो यानी 10 के पावर माइनस 9, 10 के पावर माइनस 9 मीटर एक नैनोमीटर। क्लियर। चौथा नैनोमीटर हो गया। माइक्रोन, 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 माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से, म्यू, और लिखेंगे एक म्यू बराबर, एक माइक्रोन बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 6 मीटर। क्लियर। 10 के पावर माइनस 6 मीटर। अब आता है पांचवा, एक माइक्रोन हो गया, देखिए आपका फर्मी हो गया, एंगस्ट्रॉन हो गया, नैनोमीटर हो गया, माइक्रोन हो गया। ये सब किसके दूरी के अंतर्गत नापे जाते हैं, यानी लंबाई को शो करते हैं। लंबाई किसको शो करेगा, दूरी को शो करेगा। अब आता है किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर यानी के एम। तो आप लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, ये तो सबको याद होगा। 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1000, 1000 मीटर, 10 के पावर 3 मीटर। क्लियर हुआ सभी को। अब आता है खगोलीय मात्रक, छठा, छठा क्या है आपका, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। अब ये भी है, दूरी का ही है मात्रक, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक में इसको भी मीटर में चेंज किया जाता है, खगोलीय मात्रक को। तो AU से दर्शाते, AU। तो आप लिखेंगे 1 AU बराबर कितना मीटर, 1 AU। खगोलीय मात्रा को किसको, AU से 1.1.496 गुणे 10 पे घाते 11 मीटर। क्लियर। 1.496 गुणे 10 पे घाते 11 मीटर क्या है, 1 AU बराबर होता है। सातवां खगोलीय के बाद, 7वें नंबर का खगोलीय के बाद आपका आएगा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। लिखेंगे 1 प्रकाश वर्ष बराबर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा भाई, कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग जानकारी रखे हैं। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर बोलेंगे, LY से दर्शाएंगे, लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा, 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर, 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर। क्या है, 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर। यहां तक क्लियर हुआ। आठवां पारसेक, 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 पारसेक हो गया। पारसेक, 1 पारसेक बराबर लिखेंगे, 1 पारसेक बराबर, 1 पारसेक बराबर, पारसेक किसकी दूरी का मात्रक है, 3.1 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर, गुणे 10 पे घाते 16 मीटर। नोट कर लीजिए, ये जितने भी मैंने लिखवाए हैं ना 1 से लेके 8 तक, ये लंबाई को शो करते हैं, यानी दूरी को, लेंथ को। जिनका मान दिया है इसको आपको एक दूसरे में चेंज करने को बोलेगा। 1 माइक्रोन को एंगस्ट्रॉन में बदलिए या 1 एंगस्ट्रॉन को माइक्रोन में बदलिए। अगर किसी कण की त्रिज्या आपको 1 माइक्रोन दे रखी है तो उसको क्या नाम है, आप किलोमीटर में बदलिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आपने नोट कर लिया या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या क्या है, फर्मी है, 1 फर्मी बराबर 10 पे घाते -15 मीटर,
एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर, एक माइक्रोन बराबर 10 पे पावर माइनस 6 मीटर, एक किलोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 10 के पावर 3 मीटर, 1000 मीटर, एक खगोलीय मात्रक एयू बराबर 1.496 गुणे 10 पे घाते 11 मीटर, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर, एक पारसेक बराबर 3.1 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर। कंप्लीट हो जाएगा सभी का, सभी लोगों का। ये क्या था, लंबाई से था। अब आते हैं लंबाई, अब द्रव्यमान से संबंधित, दूरी से संबंधित था। ये सब जितनी भी राशियां किसकी थी, पारसेक थी, खगोलीय मात्रक था और आपका एंगस्ट्रॉम था, माइक्रोन था। ये सब किसको, लंबाई को शो करती है। लंबाई किस में आएगा, दूरी के अंतर्गत आएगा। अब आइए द्रव्यमान में, द्रव्यमान में कुछ द्रव्यमान के भी हैं। द्रव्यमान, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्युत्पन्न राशियां कैसे उत्पन्न हो रही हैं, किस तरीके से मात्रक उनका डिफाइन करेंगे, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, त्वरण है, वेग है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सब जितनी भी राशियां हैं, भौतिक राशियां, इनके मात्रक किस तरीके से मूल मात्रक से योग करके आपको व्युत्पन्न राशि में मिलते हैं, इन पर भी चर्चा करना है। अभी द्रव्यमान पे स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान का नोट करिएगा, हेडिंग डालिएगा द्रव्यमान। अब द्रव्यमान में आता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ये किसको, ये एटॉमिक मास से ही पता चल रहा है कि ये द्रव्यमान को शो कर रहा है। इसको लिखा जाता है 1 AMU बराबर, आप लिखेंगे 1 MU बराबर 1 एटॉमिक मास m यूनिट, एक मास यूनिट बराबर यही लिखते हैं ना, 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस 27 होता है। क्या होता है बच्चा, 10 पे घाते माइनस 27 kg में होता है। ये एमयू को जब kg में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1.66 गुणे 10 पे घाते 27। यहां तक किसी को डाउट, समस्या? 1 MU बराबर 1.66 गुणे 10 पे घाते माइनस 27 kg। क्लियर हुआ, ये पहला हुआ। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा जैसे आप बदलते हैं मिलीग्राम को, 1 मिलीग्राम बराबर 10 पे घाते माइनस 6 kg। 1 मिलीग्राम बराबर, अगर मिलीग्राम से हम kg में बदलना चाहते हैं तो क्या आएगा, 10 पे माइनस 6 kg। क्लियर है सभी को। अब इसी तरीके से 1 ग्राम बराबर, तीसरा 1 ग्राम बराबर अगर kg में बदलेंगे तब सभी को आना चाहिए। ये तो पढ़ाया जाता था हाई स्कूल में, जब फिजिक्स लगाते थे तो ग्राम में कोई कण दे रखा रहता था और उधर क्या नाम है kg में दे रखा रहता था, तो चेंज करने को आता था कि नहीं आता था, बताइए। तो ग्राम में से जाएंगे उसमें तो कितना आएगा, ग्राम से, 1 ग्राम से हम जाते हैं, 1 ग्राम से हम जा रहे हैं kg में, तब क्या आएगा, 10 पे पावर माइनस 6 ही kg आएगा ना, 10 पे पावर माइनस 6 kg। मिलीग्राम में भी 10 पे पावर माइनस 6 kg। अब 1 पाउंड बराबर, पाउंड, 1 पाउंड बराबर, पाउंड बराबर 1 पाउंड, समझ रहे हैं, पाउंड एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में 1 पाउंड बराबर होता है 0.453, 0.453 kg। केजी में कन्वर्ट, इधर जो राशि दे रखी है सभी को केजी में ला रहे हैं, क्योंकि केजी एसआई पे शो करता है, एमकेएस को भी शो करता है। ये यूनिट हर जगह सर्वव्यापी है, मानी जाती हैं, इसीलिए केजी में बदल रहे हैं। 1 क्विंटल बराबर, पांचवा, 1 क्विंटल बराबर, 1 क्विंटल बराबर कितना, ये तो जानते ही हैं। 1 क्विंटल बराबर यानी कैपिटल क्यू से दर्शा लीजिए, या इस तरीके से 1 क्विंटल बराबर, आप जानते हैं गांव में तो सब कमोवे क्विंटल में होता है। 1 क्विंटल ले जाइए, 2 क्विंटल दे दिए, 4 क्विंटल बेच दिए अनाज, होता है कि नहीं। हाँ, तो 1 क्विंटल में कितना होगा, 100 किलोग्राम, 100 kg। क्लियर। छठा, क्विंटल हो गया, पाउंड हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, एमयू हो गया। टन बचा आपका, 1 टन बराबर, लीजिए टन, टन में कितना आएगा, 1 टन बराबर, 1 टन बराबर कितना आएगा, 1000 kg, 1000 kg।
ये सब किसके थे? द्रव्यमान के थे। आइए एक बार देखिए फिर से, द्रव्यमान के जितने भी मात्रक थे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए। पहला MU है, एटॉमिक मास यूनिट, कितना होगा केजी में? 1.66 गुणे 10 पे घाते 27 होगा। सेकेंड, 1 mg यानी मिलीग्राम कितना होता है केजी में? 10 के पावर -6 केजी होता है। 1 ग्राम बराबर 10 के पावर -6 केजी। 1 पाउंड में 0.453 केजी। 1 क्विंटल, क्विंटल को कैपिटल क्यू से, 1 क्विंटल में 100 केजी और 1 टन में 1000 केजी। क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? अब बच गया छोटा सा आपका समय। समय इसी पे कर लीजिए, यहीं पे समय, दोनों चीजें खत्म हो जाए। लंबाई हो गया, मास हो गया, टाइम। अब समय का देखिए, समय में क्या है? समय में आपको 3 चीज, मिनट, घंटा, सेकेंड। मिनट, घंटा, सेकेंड। सेकेंड हर जगह व्याप्त है, हर जगह सेकेंड मतलब माना जाता है, और तीनों सिस्टम में सेकेंड ही होता है। FPS में भी सेकेंड होता है, आपका CGS में भी मात्रक समय का सेकेंड होता है, MKS में भी समय का मात्रक सेकेंड ही होता है, SI में भी हम सेकेंड ही लेते हैं। सेकेंड सर्वव्यापी है। तो जैसे आपको मिनट में देता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 1 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा? 60 सेकेंड। क्लियर? अगर यही पूछ दे 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना होगा? 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना सेकेंड हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? 60 गुणे 60, पहले मिनट फिर वो, तो 60 गुणे 60 लिखेंगे, मिनट में बदले, फिर मिनट को सेकेंड में, तो हो जाएगा 3600 सेकेंड। कंप्लीट। अभी तक आपने लंबाई के मात्रकों को देख लिया, फिर द्रव्यमान के मात्रक मास को देख लिया, इधर टाइम के। कंप्लीट हो गया कि नहीं बताइए? कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? केजी में बदलना और मात्रक जो दे रखे थे सभी के लंबाई यानी दूरी को उसको मीटर में चेंज करना, और जो भी मात्रक समय का मिनट हो या चाहे घंटा उसको सेकेंड में बदलना, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें अब व्युत्पन्न राशियां। नेक्स्ट पेज पे अब आएंगी आपकी मुख्य व्युत्पन्न राशियां। क्या आएंगी? व्युत्पन्न राशियां। हेडिंग डालिएगा, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां देखिए, 10 क्वेश्चन इससे करवा देते हैं, फिर बाकी आपको थोड़ा सा, ये लॉन्ग है व्युत्पन्न राशियां क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी राशियां जो मूल राशियों के संयोग से मिली हैं। ठीक, तो पहले से पहला स्टार्ट करते हैं, क्षेत्रफल। पहला क्या है आपका? क्षेत्रफल। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या निकालते हैं बताइए हमें? आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है बता सकते हैं? बहुत इजी पूछा हमने, लंबाई गुणे चौड़ाई किसका? आयत का। तो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हम किस में मापेंगे? देखिए MKS पद्धति लेके चल रहे हैं, SI पद्धति। SI में ही मात्रकों को निकालना है, CGS और FPS में नहीं, SI में। तो क्या होगा? लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक, गुणे चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा बताइए? मीटर हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे मीटर, मीटर। और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा? मीटर। अब मीटर का मीटर में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। देखिए ये राशि कैसी हुई? व्युत्पन्न हुई। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई किसमें आता है? मूल राशि के अंतर्गत आता है, चौड़ाई भी मूल राशि के अंतर्गत आता है। और लंबाई का मात्रक मूल राशि में क्या लिखवाए थे? मीटर लिखवाए थे। चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर का गुणा जब मीटर से किया तो मीटर स्क्वायर हो गया। कहने का अर्थ कि क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। सिद्ध हो गया कि नहीं? अब दूसरा देखिए, आयतन। आयतन, आयतन में क्या है? आयतन में आप जानते हैं कि लंबाई होता है, गुणे चौड़ाई भी होता है, गुणे ऊंचाई भी होता है कि नहीं? ऊंचाई भी। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो लिख दीजिए। अब मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर 3 बार कर दिए तो क्या आएगा? मीटर का क्यूब आएगा। होगा कि नहीं? मीटर का क्यूब।
देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी मात्रक है आपकी, लंबाई जो है आपके मूल मात्रक के अंतर्गत आती है, मात्रक भी मीटर मीटर तीनों का है, मीटर का क्यूब कर दिए तो क्या आया, आयतन आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्षेत्रफल और आयतन से किसी को दिक्कत, जिसको ना समझ में आया हो। इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे वेग पे। वेग तीसरा क्या है आपका, वेग। वेग बराबर आप जानते हैं, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी। और वेलोसिटी बराबर आप जानते हैं वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। जितनी दूरी आप चल के विस्थापित करते हैं, अगर उसमें समय से आप भाग देंगे कि कितना आपने विस्थापन किया है, समय से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, वेग मिलेगा। विस्थापन वेग मिलेगा वेलोसिटी। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना हो गया भाई, विस्थापन को किस में नापेंगे, एक आप जहां खड़े हैं वहां से कुछ दूरी चल दिए तो ये क्या हुआ कि जिस बिंदु से खड़े थे बी बिंदु पे आ गए, इतना दूरी चले तो इसको किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। मीटर में नापेंगे ना, तो ये हो गया विस्थापन का मात्रक किस में आएगा, मीटर में। और समय का मात्रक किस में आएगा, सेकेंड में। तो सेकेंड हो गया। तो मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक हो गया, मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक हो गया, वेग का हो गया। तो वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। मीटर आया आपका विस्थापन से, सेकेंड आया समय से। तो ये कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। त्वरण चौथा आपका त्वरण। त्वरण त्वरण बराबर क्या जानते हैं, त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर। वेग v1 माइनस u1 या u1 माइनस v1। जितना भी आप वेग पहले चले, कुछ दूरी चढ़ के थोड़ी सी वेग में वेग को बढ़ा दिए हैं, तो जो परिवर्तन किए हैं वेग में, वेग परिवर्तन बटा समय किसको दर्शाएगा, त्वरण को। तो वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग परिवर्तन को किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे ना, मीटर पर सेकंड में नापेंगे, क्योंकि पहले आपका वेग कुछ और था, कुछ दूरी चढ़ के आपने वेग और बढ़ा दिया। वेग क्या है, वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब वेग परिवर्तन बटा समय कर देंगे, वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसमें अगर आप समय का भाग देंगे तो आपको मिलेगा त्वरण। तो वेग का मात्रक क्या आया है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और समय का नीचे फिर भाग देना है, समय का नीचे फिर भाग देना तो क्या है, सेकेंड। तो वो वाला सेकेंड नीचे आ गया, मीटर बटे में सेकेंड इंटू सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, इंटू सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए एक बार। कहने का अर्थ ये हुआ कि त्वरण का जो मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये सूत्र आप जैसे जैसे करा रहे हैं उस तरीके से करते जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप जो विमी सूत्र फार्मूला बनाने के लिए याद करते हैं, कि आप याद करके जाइए कि गुरुत्वाकर्षण का विमी सूत्र क्या होता है, प्लांक नियतांक का क्या नाम विमी सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कार्य बल का विमी सूत्र क्या। तो जो आप याद करके जाते हैं ना, इस मात्रक से आप विमी सूत्र निकाल लेंगे। देखिए किस तरीके से निकाल लेंगे, उसको भी एक थोड़ा सा सीख लीजिए। तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे देखिए उसमें मीटर को m से दर्शाना रहता है। जो मास होता है, पहले मास जो रहेगा, द्रव्यमान वाली चीजों को m से दर्शाना है, लेंथ वाली चीजों को l से दर्शाना है, समय को t से दर्शाना है। ये सब दर्शाने के लिए दे दिया गया कि द्रव्यमान जो रहेगा m से, मीटर उटर में जो आपकी लंबाई रहेगी उसको l से, समय को t से। तो देखिए ये मीटर क्या है, मीटर आपकी लंबाई को शो कर रहा है, तो इसको किस में दर्शाएंगे, l से। समय को किस में दर्शाना है, t से। अब t का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ गया, एल टी। जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा एल टी का स्क्वायर। विमी सूत्र आ गया कि नहीं, बताइए, विमी सूत्र आ गया कि नहीं। देखिए मीटर किसका है, लंबाई का, लंबाई का एल लिख दिए, समय किसका है, टी का है, टी का लिख दिए, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर रख दिए। और जब हर से ऊपर गया है अंश के पास तो घात क्या हो गया है, माइनस में हो गया, तो एल टी स्क्वायर, ये क्या हो गया, विमी सूत्र हो गया। इसी तरीके से वेग का बना लीजिए, मीटर एल में, समय t में, t को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो एल टी -1। ये क्या हो गया, ये वेग का विमी सूत्र हो गया। किसी को दिक्कत,
इन मात्रकों से ही व्युत्पन्न राशि के मात्रक से ही आप बीमी सूत्र अपने आप बना लेंगे। बस इन बातों को ध्यान रखना है कि किसको कैसे प्रदर्शित करना है। जैसे द्रव्यमान की जो चीजें m है तो उसको m से, दूरी जो है आपकी l है, लेंथ है, उसको l से, समय को t से प्रदर्शित करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? अब इसी पे आइए, चौथा, पांचवा आपका बल है। पांचवा क्या है? बल। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, दोनों चीजों को लेके चलिए, बीमी सूत्र और ये और भी बढ़िया से कल समझाएंगे, और भी अच्छे से। जो लोग आज क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। एम एल टी से प्रदर्शित करना है। किसको? एम से, द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करेंगे, टी से आप क्या नाम है, समय को, और एल से लंबाई को। तो देखिए, बल बराबर क्या हुआ? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? अभी जस्ट पीछे लिखवा के आए, केजी में लेना है, केजी में, केजी। और इसका त्वरण का क्या आया है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ ना, सेकेंड स्क्वायर। अब इसका बीमी सूत्र बनाएंगे तो क्या करेंगे? द्रव्यमान को m लेना है, m हो गया m। अब मीटर पर सेकेंड, ये त्वरण का क्या आया है? LT-2 आया, तो LT-2 हो गया बीमी सूत्र तैयार। m LT-2 जो कि आपका त्वरण है, बीमी सूत्र हो गया तैयार। अब आप याद करेंगे MLT-2, MLT-2, एग्जाम में बैठे 2 गया भूल, एग्जाम में बैठे 2 गया भूल। तो किस तरीके से करेंगे? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये नहीं भूल सकता आपसे, ये आपको बचपन से ही याद कराया जाता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से ही याद कराया जाता है कि जो बल है वो क्या नाम है? द्रव्यमान तथा त्वरण के अनुक्रमानुपाती है। तो बल बराबर आप लिखते हैं m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए लिखते हैं ना। द्रव्यमान का मात्रक केजी में लेंगे क्योंकि ये सर्वव्यापी है, हर जगह माना जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड, अभी हम चौथे नंबर पे कराए हैं। और अगर बीमी सूत्र में बदलना है, बीमी सूत्र में, तो m द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शा रहे हैं, लेंथ को L से, समय को T से दर्शा रहे। बस दर्शाने वाली वैल्यू रख देनी है, जिससे दर्शा रहे हैं उसी की वैल्यू मात्रक में बस रख देनी है। यही है आपका बीमी सूत्र। देखिए कितने अच्छे से आपको मात्रक भी बता रहे हैं, मात्रक भी डिफाइन कर रहे हैं, और बीमी सूत्र को। अब बताइए, इससे बेहतरीन आप सीख पाएंगे? इससे बेहतरीन आप सीख पाएंगे तो बताइए, या आप अपने से कर पाएंगे तो बताइए। इसीलिए रेशवा सेमेस्टर ज्वाइन करिए, अपने फिजिक्स के क्लास को और इंटरटेन करिए, और इंटरटेन के साथ आप एक से एक के साथ दो चीजों को लिंक करते हुए लर्नर करते जाइए। हमेशा आप लर्निंग के लिए तैयार है कि हमें कुछ हमेशा सीखना ही है। तो हो गया ना, द्रव्यमान का मात्रक, बल का मात्रक क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही बोलते हैं क्या? याद आ रहा है? न्यूटन। इसी को बोला जाता है, किसको? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। इसका बीमी सूत्र क्या होगा? MLT-2। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। आपने व्युत्पन्न राशियां, द्रव्यमान संबंधित, उनको केजी में कन्वर्ट करना, लंबाई किसको क्या नाम है, मीटर में कन्वर्ट करना, टाइमिंग को देखा, और कुछ राशियों, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक और बीमी सूत्र दोनों एक साथ, मात्रक और बीमी सूत्र दोनों को एक साथ आप कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो इससे बेहतरीन क्लासेस और कुछ भी नहीं है। आप सीखने के लिए तत्पर रहिए। न्यू बच्चे हैं जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं रेशवा सेमेस्टर में, वो एडमिशन लीजिए, और अपने एग्जाम को और भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आप तैयार रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।